हेलो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे। आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपने आज के क्लास को। आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के ऊपर। ध्यान रखिए, क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके अंदर मेनली कार्बन का 2 कंपाउंड पढ़ना होता है। पहला पढ़ना होता है इथाइल अल्कोहल के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल भी कह सकते हैं। और दूसरा पढ़ना होता है इथेनोइक एसिड के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग लगाते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ध्यान रखिए, क्लास 10th का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग 2 कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू the NCERT syllabus of class 10th mainly 2 carbons compound is necessary या फिर इज इंपॉर्टेंट। केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। कौन कौन है सर, पहले नाम बता दीजिए। अभी बताए थे, फिर से बताएं। एक होता है इथाइल अल्कोहल, और दूसरा होता है इथानोइक एसिड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 के बारे में पढ़ना है, इथाइल अल्कोहल के बारे में और दूसरा इथानोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को हम लोग और क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। ये सब चीज क्या करना है, ध्यान रखना है। इथानोइक एसिड को और क्या कहते हैं, एसेटिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड? इथानोइक एसिड को और क्या कहते हैं, एसेटिक एसिड कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, एसेटिक एसिड कहते हैं। एसेटिक एसिड कहा जाता है। बारी बारी से दोनों के बारे में क्या करना है, हमें स्टडी करना है और धीरे धीरे चैप्टर को फिनिश कर देना है। सबसे पहले बात करते हैं इथाइल अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? इथाइल अल्कोहल के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूला का। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी को बुक में ऐसे भी लिख करके देता है, CH3CH2OH। दोनों चीजें क्या है, सेम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। इसके बाद हम बात करते हैं इसका फिजिकल स्टेट के बारे में। इसके बारे में, इसका फिजिकल स्टेट के बारे में। आमतौर पे फिजिकल स्टेट 3 होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और क्या होता है, गैस होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बात करेंगे इथाइल अल्कोहल के फिजिकल स्टेट के बारे में तो रूम टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बेचारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। इसके बाद बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट का, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट का। दोनों चीजें हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अगर बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन। कितना होता है, 156 केल्विन होता है। अगर बात करिएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट का, तो वो कितना होता है, 351 केल्विन। कितना होता है, 351 केल्विन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। इसके बाद बात आता है इसका अदर नेम का। इसका कौन सा नाम का बात आता है, अदर नेम का बात आता है। इसका अदर नेम क्या होता है, सिंपल इसे अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोहल। सिंपली कॉल्ड अल्कोहल। इसे हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक इस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, उन सभी के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, इथाइल अल्कोहल ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इथाइल अल्कोहल is the main component of all alcoholic drink। मार्केट के अंदर जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक प्रेजेंट है, उन सभी के अंदर अल्कोहलिक ड्रिंक जो भी प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, उन सभी के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, इथाइल अल्कोहल। क्या है बाबू, इथाइल अल्कोहल। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है।
इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल also acts as a solvent। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। सॉल्वेंट क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन का, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। किन किन चीजों का सॉल्यूशन है ये ध्यान रखना। हमारे पास सॉल्यूशन है वाटर का, और किस चीज का, शुगर का। चीनी और पानी का हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, इसके अंदर ज्यादा मात्रा में कौन रहता है सर, हमेशा वाटर ज्यादा मात्रा में रहता है, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। शुगर कैसा अमाउंट में रहता है सर, लेस अमाउंट में रहता है। बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट के अंदर, सॉरी सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम मात्रा में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। अब बताओ, चीनी किसके अंदर घुल गया, पानी के अंदर। किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर पानी तुम्हारा क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया, मतलब चीजें इसके अंदर घुल सकता है। क्या हो सकता है, घुल सकता है। उसी तरह से जो तुम्हारा इथाइल अल्कोहल है वो भी एक अच्छा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब चीजें इस इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या हो सकता है, घुल सकता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण इथाइल अल्कोहल का यूज कहां करते हैं, मेडिसिन फॉर्मेशन में। कहां किया जाता है, मेडिसिन फॉर्मेशन में। एक बार फिर से हमने सॉल्यूशन ले लिया चीनी का और पानी का। अगर हमारे पास चीनी पानी का सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है ज्यादा मात्रा में कौन रहेगा सर, वाटर रहेगा। कम मात्रा में कौन रहेगा सर, शुगर रहेगा। जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है बाबू उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड के नाम से जानते हैं। ये सॉल्यूशन के अंदर जो तुम्हारा चीनी है वो पानी के अंदर घुल गया। पानी के अंदर क्या हो गया, घुल गया। ध्यान रखिएगा, पानी अपने अंदर चीजों को घोल लेता है, चीनी को भी घोल लेगा, नमक को भी क्या करेगा, घोल लेगा। पानी अपने अंदर चीजों को क्या करता है, घोल लेता है। इसीलिए पानी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। उसी तरह से जो इथाइल अल्कोहल होता है ये भी अपने अंदर कई सारी चीजों को क्या कर सकता है, घोल सकता है, अपने अंदर मिला सकता है। इसीलिए इथाइल अल्कोहल भी किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। और क्योंकि इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इथाइल अल्कोहल का यूज कहां करते हैं, मेडिसिन बनाने में। क्या बनाने में, मेडिसिन बनाने में। इथाइल अल्कोहल एक्ट एज ए सॉल्वेंट and hence it is also used in medicine formation। कौन कौन सा मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जा सकता है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये बना सकता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या बना सकता है बाबू, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, कहीं पर भी थोड़ा बहुत कट छट जाता है वहां पे लगाने का काम आता है। दूसरा और हम लोग क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं सिरप। मेडिसिन ही होता है सिरप। और क्या बना सकते हैं, सी नंबर में क्या बना सकते हैं, टॉनिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, टॉनिक बना सकते हैं। आपसे पूछेगा इथाइल अल्कोहल का यूज मेडिसिन बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, एक अच्छा सॉल्वेंट वाला प्रॉपर्टी अपने पास रखता है। इसी कारण से इथाइल अल्कोहल का यूज कहां करते हैं, मेडिसिन फॉर्मेशन में करते हैं। कौन कौन सा मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाया जा सकता है, सिरप बनाया जा सकता है, टॉनिक भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक और कैमरा चेक कर लेते हैं, कुछ पॉइंट और है लिखवाते हैं। सही है, ऊपर का कुछ पॉइंट इरेज करते हैं, एक बार और समझा देते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर कितने कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, दो कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। पहला इथाइल अल्कोहल हो गया, दूसरा इथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को और क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। इथेनोइक एसिड को और क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। CH3CH2OH करके भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने सबसे पहले क्या बात किया, फिजिकल स्टेट के बारे में बात किया। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिंपल इसे अल्कोहल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक है मार्केट के अंदर उन सभी के अंदर जो मेन कंपोनेंट के रूप में यूज होता है वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल ही रहता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक।
इथाइल अल्कोहल और किसकी तरह बिहेव करता है, एक अच्छा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये चीजों को अपने अंदर घोल सकता है। इस प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज कहाँ करते हैं, मेडिसिन फॉर्मेशन में इसका यूज हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कौन कौन सा मेडिसिन बना सकते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, हम टॉनिक वगैरह का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। हमने क्या लिया है, वाटर लिया और क्या लिया है, शुगर लिया है, और ये एक तरह का क्या है, सॉल्यूशन है। चीनी पानी का सॉल्यूशन हमने ले लिया है। चीनी पानी के सॉल्यूशन के अंदर पानी ज्यादा मात्रा में रहता है और चीनी कम मात्रा में रहता है। जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम मात्रा में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? ऊपर कुछ पॉइंट इरेज करते हैं। चलिए, ध्यान रखिएगा जो आपका इथाइल अल्कोहल होता है ये वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होता है, मतलब इथाइल अल्कोहल पानी के साथ भी घुल मिल जाता है इन ऑल प्रोपोर्शन। कैसा, ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, ढेर सारा पानी ले लीजिए, फिर भी दोनों एक दूसरे में मिल जाएगा। ढेर सारा इथाइल अल्कोहल ले लो, थोड़ा सा पानी ले लो, फिर भी एक दूसरे के साथ क्या होगा, मिलजुल जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? अगला पॉइंट क्या लिखना है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज soluble in water। कैसे, इन ऑल प्रोपोर्शन, इन ऑल प्रोपोर्शन। सभी प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक दूसरे के साथ बेचारा क्या होता है, सोल्यूबल होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा भी इथाइल अल्कोहल रहेगा और ढेर सारा पानी ले लो फिर भी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएगा। ढेर सारा इथाइल अल्कोहल ले लो, थोड़ा सा पानी ले लो, फिर भी एक दूसरे के साथ क्या होता है, घुल मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर इथाइल अल्कोहल के अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर तुम पानी ऐड कर देते हो, वाटर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन है, ब्लैक वाला से लिख देता हूं, ठीक है। अब इथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं, डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल, डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इथाइल अल्कोहल के अंदर पानी ऐड कर दिया गया तो उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंसान इस डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल को पी लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उसे नशा आएगा। क्या आएगा, नशा आएगा। इफ 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 एनी पर्सन कंज्यूम द डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल काउच ड्रंकनेस, उसे क्या आएगा, नशा आएगा। लेकिन कोई ऐसा भी तो इंसान होगा ना जो प्योर इथाइल अल्कोहल को पी जाएगा, ठीक है। अगर प्योर इथाइल अल्कोहल को पी लिया जाए तो वो क्या होता है, लिथल होता है। कैसा होता है, लिथल मतलब घातक होता है, जानलेवा हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पानी मिला के पिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा नशा वगैरह आएगा, लेकिन क्या होता है, बट इफ एनी पर्सन, अगर कोई इंसान, इफ एनी पर्सन consume the pure ethyl alcohol, then it can be lethal for them। ये उनके लिए क्या हो सकता है, लिथल हो सकता है, मतलब घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना? अगर कोई इंसान इथाइल अल्कोहल का प्रयोग लंबे समय के लिए करता है, काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पीता रह जाता है, 10 साल 20 साल के लगातार पीते रहता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसको बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, कई सारा ऑर्गन फेलियर वगैरह भी हो सकता है। इसे इरेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, लंबे समय तक कोई इंसान शराब पीते रहेगा तो क्या हो सकता है, उसकी इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकता है, बेचारा मर भी सकता है। If
इफ एनी पर्सन uses the ethyl alcohol, या फिर सिंपल कह सकते हैं अल्कोहल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, such as 5 years, 10 years, etc. causes हेल्थ प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? सच एज ऑर्गन फेलियर। ये अल्कोहल का कुछ जानकारी था जो हर बच्चे के पास होना चाहिए। हमारे सिलेबस में 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, पहला इथाइल अल्कोहल, दूसरा इथेनोइक एसिड। इथाइल अल्कोहल को और क्या कहते हैं? इथेनॉल कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है सर? C2H5OH होता है। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है सर? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 156 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 351 केल्विन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका और भी कुछ नाम होता है सर, इसे सिंपल अल्कोहल भी कहते हैं। इसे सिंपल अल्कोहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक है मार्केट के अंदर, उन सब के अंदर इथाइल अल्कोहल मेन कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? यूज होता है। इथाइल अल्कोहल एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, अपने अंदर चीजों को घोल लेता है। इस कारण से इसका यूज कहाँ करते हैं? मेडिसिन बनाने में करते हैं। कौन कौन सा मेडिसिन बनाते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, टॉनिक वगैरह बना सकते हैं। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉलिड से मिलकर बनता है। हमने चीनी पानी का सॉल्यूशन ले लिया। चीनी पानी का सॉल्यूशन अगर आप घर पर ही बनाते हैं तो वहां पे देखेंगे कि पानी ज्यादा मात्रा में रहता है और चीनी कम मात्रा में रहता है। जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, कम मात्रा वाले को क्या कहते हैं? सॉलिड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा इथाइल अल्कोहल होता है वो वाटर के साथ हर एक रेशियो में सोल्यूबल हो जाता है। हर एक रेशियो में सोल्यूबल होने का मतलब क्या होता है? तुम थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल ले लो और बाल्टी भर के पानी ले लो, फिर भी एक दूसरे के साथ दोनों घुल मिल जाएगा। तुम ढेर सारा इथाइल अल्कोहल ले लो और थोड़ा सा पानी लो, फिर भी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ नहीं ना। ध्यान रखिएगा, अगर इथाइल अल्कोहल में हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं तब उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल कहते हैं। अगर कोई इंसान इस डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल का यूज कर लेता है, पी पा लेता है, तो क्या होगा? उसे नशा आएगा। अगर कोई इंसान, हाँ पर्सन होगा यहाँ पे, सॉरी पर्सन होगा। अगर कोई पर्सन क्या करता है? प्योर इथाइल अल्कोहल को पी लेता है तो वो उसके लिए लिथल हो सकता है। LETHE होगा, लिथल हो सकता है मतलब घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक है। अगर कोई इंसान एक बहुत लंबे समय के लिए इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते रह जाता है, शराब का प्रयोग करते रह जाता है, कितने समय के लिए? 5 साल, 10 साल, 20 साल तक लगातार पीता रह गया वो इथाइल अल्कोहल को, तब क्या होता है? बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, ऑर्गन फेलियर वगैरह हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। सारा टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जामिनेशन में कहीं से भी सवाल आ सकता है, कोई डाउट की बात नहीं है। पूरा इरेज कर देते हैं, क्यों से ज्यादा जगह चाहिए इसीलिए, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो कितना अच्छा ऑप्शन है ना तुम लोग के पास। नहीं भी उतारे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बैक कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आराम से उतारेंगे, फिर प्ले करेंगे। कई सारे बच्चे क्या करते होंगे? लेक्चर को डबल स्पीड पे करके देखते होंगे, फिर मेरा आवाज कितना फास्ट रहता होगा। लेकिन सबको समझ में आता है यार, हम भी करके देखे हैं खुद के फोन में। चलिए आगे चलते हैं। कुछ रिएक्शन पढ़ना होता है इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड। सर रिएक्शन, यस बाबू रिएक्शन, रिएक्शन में तो मजा है। चल हेडिंग लगाना, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, या फिर सिंपल कर सकते हैं इथेनॉल। सबसे पहला रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? सोडियम के साथ करवाते हैं। पहला
रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ सोडियम, विथ सोडियम। सोडियम का सिंबल Na, बहुत अच्छी बात है, सबको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, कितना होता है 11 होता है। मास नंबर की बात कर लेते हैं 23 होता है। इसका अगर मास नंबर की बात कर ले तो वो कितना होता है, इसका 23 होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, पता होगा भी, ठीक है। हम रिएक्शन करवाते हैं इथाइल अल्कोहल का सोडियम के साथ। इथाइल अल्कोहल लिख लो, CH3 CH2OH, सही है ना। इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ। जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम इथाऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम इथाऑक्साइड। देखो कुछ ऐसा दिखता है, CH3 CH2O- Na+, सोडियम इथाऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम इथाऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और बगल में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक। ये रिएक्शन बेसिक रिएक्शन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, सोडियम के साथ करवा देते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम इथाऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये क्या लिखा हुआ है, सोडियम इथाऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन गैस बनेगा। हमने देखा, बहुत अच्छी बात, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बात आता है कि सर ये जो सोडियम इथाऑक्साइड बना है, यहाँ थोड़ा अच्छा से लिखते हैं यार, इसका यूजेज क्या होगा, इसका क्या यूज है। बहुत सारा इसका यूज होता है, बहुत सारा इसका यूज होता है। सबसे पहला यूज, इसका यूज कहाँ करते हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में। कहाँ यूज करते हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में। इसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में। इसका यूज पूछेगा कहाँ कहाँ होता है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में। और कहाँ होता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और कहाँ यूज होता है, इस लेसन के लास्ट टॉपिक में पढ़ना होता है सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट होगा, अरे यार हाँ चलो सही है। जो सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री होता है वहां भी इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। और कहीं यूज होता है, और भी यूज होता है, ठीक है। फ्लेवर इंडस्ट्री में, फ्लेवर इंडस्ट्री में, फ्लेवर इंडस्ट्री में। और कहीं यूज होता है, बिल्कुल फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में, FRAGRANC। फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री उसे कहते हैं जहां पे सेंट वगैरह बनाया जाता है। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध। और कहीं यूज होता है एरोमा इंडस्ट्री में। एरोमा भी किससे रिलेटेड है, सुगंध से ही रिलेटेड टर्म है। एरोमा इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये पहला रिएक्शन था इथेनॉल का, किसके साथ, सोडियम के साथ। हमारे सिलेबस में केवल 2 ही रिएक्शन पढ़ना होता है, एक ये हो गया, एक आगे दिखाएंगे H2SO4 के केस में क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम इथाऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कैसे लिखाता है, CH3 CH2O- Na+, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आप सिंपल ONA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने वो लिखा है जो सबसे ज्यादा सही था, ठीक है। और क्या रिलीज होता है सर, हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, रिलीज होता है। इसका यूज क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जो तुम्हारा सोडियम इथाऑक्साइड होता है, इसका पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में करते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में करते हैं, सोप और डिटर्जेंट वाले इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, फ्लेवर इंडस्ट्री में करते हैं, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में करते हैं, और कहाँ करते हैं, एरोमा इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये बेसिक रिएक्शन है, आपसे पूछ सकता है, यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया, नोट करिए जल्दी से। चलो इरेज कर देते हैं। मजा आ रहा है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, थैंक यू।
चलिए आगे चलते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ बी नंबर में, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इधर लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा ये पूरा टर्म समझाते हैं। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जहां पानी बहुत कम मात्रा में हो। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, या सिंपल कह सकते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लेस। अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। आपसे कोई पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज और कहाँ करते हैं, बैटरी बनाने में, इन बैटरी में भी इसका यूज किया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बस ध्यान रखना। अब देखो समझना, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लेना है, ज्यादा मात्रा में लेना है और वैसा सल्फ्यूरिक एसिड लेना है जिसके अंदर पानी का मात्रा बहुत ही कम हो। एक बार फिर से, एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है, वैसा सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, वैसा H2SO4 लेना है जो ज्यादा मात्रा में रहना चाहिए और उसके अंदर पानी का मात्रा बहुत ही कम रहना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और रिएक्शन किसके साथ करवाना है, इथाइल अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाना है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसा होता है। CH3 CH2OH, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4। ध्यान रखिए किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। इधर हमने इथाइल अल्कोहल लिया है, क्या लिया, इथाइल अल्कोहल। इधर क्या बन जाएगा, इथीन बनेगा। क्या बनेगा, इथीन बनेगा। क्या बनेगा, इथीन बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर बनना चाहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। और साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपसे सिंपल पूछेगा कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, क्या है, इथाइल अल्कोहल है, या फिर कह दे इथेनॉल है, क्या है बाबू, इथेनॉल है, इसका हमने रिएक्शन करवा दिया एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा। और किसका फॉर्मेशन होगा, H2O, वाटर का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, वाटर बाहर निकल गया। वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब तक सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था तब तक यहां से कोई वाटर बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आ गया तो वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को बाहर निकाल दिया। सही कि गलत, बिल्कुल सही, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कोई वैसा केमिकल स्पेसिस जो कहीं से वाटर को बाहर कर दे, वाटर को रिमूव करवा दे, उसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, वाटर को बाहर कर दिया, वाटर को बाहर निकाल दिया। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसे कहते हैं, एनी केमिकल स्पेसिस, एनी केमिकल species which have tendency to remove the water from any
chemical substance, any chemical substance और कंपाउंड कोई वैसा केमिकल स्पेसीज जो क्या करे, पानी को हटा दे, पानी को बाहर निकाल दे, जिसके पास ये क्षमता हो कि वो किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस से या कंपाउंड से पानी को बाहर निकाल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक बार हम थोड़ा सा कैमरा को फिर से जा करके चेक करते हैं, नोट करिए यहां तक सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलता है। इसके बाद पढ़ना है इफेक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल ऑन लिविंग बींग्स। सजीव प्राणी पे इथाइल अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है। सिंपल कहा ना, मानव पे इसका क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि शराब कौन पीता है, इंसानी तो पीता है ना। किसी कुत्ते को देख लो शराब पीते हुए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इंसान शराब पी करके बिल्कुल कुत्ते की तरह बिहेव करने लग जाता है। एम आई राइट? हेडिंग लगाइएगा, इफेक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल ऑन लिविंग बींग्स। इफेक्ट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल on the living beings or human beings। अंत का फिर से लिखते हैं, और ह्यूमन बींग्स। ध्यान रखिएगा क्या इफेक्ट होता है इथाइल अल्कोहल का लिविंग बींग्स के ऊपर या फिर ह्यूमन बींग्स के ऊपर। अगर कोई इंसान शराब को पी ले तो क्या इफेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। पहला इफेक्ट कि सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है सबको स्लो डाउन कर देता है। क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। आप सिंपल कह सकते हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, स्लो डाउन करता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, इथाइल अल्कोहल decreases or slow down the process of metabolism which occurs in our body। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस हो रहा है उन सबको इथाइल अल्कोहल क्या करता है, उनके रेट को डिक्रीज कर देता है, उनके रेट को स्लो डाउन कर देता है। बात आता है सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बात आता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इससे पहले समझ लेना मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर हो रहे सारे केमिकल रिएक्शन को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। all chemical reactions which occurs inside our body called metabolic reaction and the process of
and the process by which metabolic reaction occurs called metabolism. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ध्यान रखना, सबसे पहले इसका खासियत ध्यान रखना, अगर कोई इंसान इथाइल अल्कोहल का सेवन करता है, इथाइल अल्कोहल को पी लेता है, तो उसके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस होता है वो घट जाता है, उसका रेट डिक्रीज हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। वही लिखे इथाइल अल्कोहल डिक्रीजेज और स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच अकर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके रेट को स्लो डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है कौन? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन समझते हैं क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर हो रहे सारे केमिकल रिएक्शन को एक साथ हम लोग क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हैं। और जिस प्रोसेस के द्वारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर उसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरा ध्यान रखते हैं इथाइल अल्कोहल और क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे बॉडी का दो ऑर्गन आता है, पहला ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कोड आता है। ब्रेन के फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा, ऑटोमेटिक पूरे बॉडी का फंक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। स्पाइनल कोड का फंक्शन स्लो डाउन होगा तो ऑटोमेटिक पूरे बॉडी का भी फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इथाइल अल्कोहल और क्या करता है? इथाइल अल्कोहल स्लो डाउन the function of central nervous system मतलब सीएनएस के फंक्शन को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। सीएनएस के अंदर दो ऑर्गन आता है, it contains two organs of our body क्या लिख रहे हैं? बॉडी लिख रहे थे। ऑफ आवर बॉडी दैट इज कौन कौन आता है? ध्यान रखिएगा, दैट इज ए में ध्यान रखना ब्रेन और बी में क्या ध्यान रखना? स्पाइनल कोड। ए में ध्यान रखना है ब्रेन और बी में क्या ध्यान रखना है? स्पाइनल कोड। उम्मीद करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी का बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें इन चीजों के बारे में जिक्र किया गया होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? इसके अलावा ये और क्या करता है? मेंटल कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। क्या कर देता है? मेंटल कंफ्यूजन उत्पन्न कर देता है। मेंटल कंफ्यूजन उत्पन्न करने का मतलब क्या है? कोई इंसान शराब पी लिया, घर से कहीं बाहर जा रहा है, उससे ये कंफ्यूजन रहेगा कि हमने ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, दरवाजे को लॉक किया था कि नहीं किया था। इसे कहते हैं मेंटल कंफ्यूजन हो जाना। ठीक है, साथ ही साथ उसका रिफ्लेक्स स्लो डाउन होता है। रिफ्लेक्स स्लो डाउन होने का मतलब क्या होता है? अगर आप हमारे सामने खड़े रहे, आपकी तरफ एक छोटा सा ईंट उठा के हम फेंके तो आप हटेंगे कि नहीं हटेंगे। हमने आपकी तरफ ईंट उठा के फेंका, आप वहां से हट गए, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं बाबू? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान शराब पी रखा है, उसके तरफ ईंट क्या गोली भी चला दोगे तो वो हटने वाला नहीं है, उसका रिफ्लेक्स क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि कोई गर्म बर्तन है, ठीक है, आप अगर नॉर्मल केसेस में उसको छुएंगे आपको गर्म लगेगा, तुरंत अपने हाथ को क्या करोगे? हटाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा रिफ्लेक्स बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान शराब पी रखा है, वो किसी गर्म बर्तन को छुएगा, हो सकता है हाथ रखे रह जाए, पूरा बॉडी भी उसके ऊपर रख जाए, हो सकता है पूरा जल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्स स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, तो नॉर्मल इंसान क्या करता है? गर्म बर्तन को छुएगा, हाथ हटा लेता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्स बेहतर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन कोई वैसा इंसान जो शराब पी रखा है, अगर वो किसी गर्म बर्तन को टच करेगा, वो अपना हाथ जल्दी से नहीं हटा पाता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्स क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। तो ये भी इसका क्या होता है? एक इफेक्ट होता है। इथाइल अल्कोहल क्या करता है? इथाइल अल्कोहल क्रिएट्स द मेंटल कंफ्यूजन, क्या उत्पन्न करता है? मेंटल कंफ्यूजन क्या करता है? उत्पन्न करता है एज वेल एज स्लो डाउन द रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्सेस को या फिर रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। कोई दिक्कत है? हाथ तक नहीं ना। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल केसेस में हम इथाइल अल्कोहल
पी लेते हैं तो जीवित तो रह जाते हैं, लेकिन इथाइल अल्कोहल की तरह अगर कोई इंसान मिथाइल अल्कोहल को पीना शुरू कर दे, इसकी वजह से उसका डेथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है। ठीक है, डी पॉइंट ध्यान रखना। अनलाइक इथाइल अल्कोहल के जैसे, इथाइल अल्कोहल, if any person consume the methyl alcohol को और क्या कहते हैं? मेथेनॉल कहते हैं। और क्या कहते हैं? मेथेनॉल कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। CH3OH होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जिस तरह से इथाइल अल्कोहल को इंसान पी लेता है, अगर उसी तरह से वो मिथाइल अल्कोहल को पी ले, या हमें कहना चाहिए मिथाइनॉल को पी ले, या फिर हमें कहना चाहिए CH3OH को पी ले, देन देयर डेथ कैन पॉसिबल। तब उसका क्या हो सकता है? देन देयर डेथ कैन बी पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो मिथाइल अल्कोहल होता है थोड़ा सा पॉइजनस नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? पॉइजनस नेचर का होता है। बिकॉज मिथेनॉल इज POISI पॉइजनस इन नेचर। अगर मिथेनॉल जहरीला नेचर का होता है, कोई इंसान जहर पी पा लेगा तो मरना तो जरूरी है ही है। ठीक है, इसी कारण से बेचारा क्या होता है? निपट जाता है। ऊपर लाइन को केवल इरेज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे वाली चीजों का और डिस्कशन करना है। एक्चुअली जब मिथेनॉल हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना, तो बेचारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप लोग को पढ़ाए थे कि जब भी तुम्हारा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखिएगा। when methyl alcohol enters in our body, then they oxidize and form the methanol। मिथेनॉल क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ये जो मिथेनॉल होता है हमारे लीवर के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। हमारे लीवर के लिए क्या होता है? पॉइजनस होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछेगा हमारे बॉडी का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन कौन है, हमारे बॉडी के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है, तो लीवर है। क्या है बाबू? लीवर। ब्रेन नहीं मारना है, लीवर होता है। ठीक है, अगर सोचो कोई चीज लीवर के लिए ही जहर बन जाए, लीवर को ही डैमेज करना शुरू कर दे, तो फाइनली वो पूरे बॉडी को किल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मिथाइल अल्कोहल कहाँ एंटर करता है? हमारे आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर किसका फॉर्मेशन कर देता है? मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर देता है, एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। और ध्यान रखिएगा मिथेनॉल क्या होता है? तो मिथेनॉल तुम्हारा एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है। किसके लिए? लीवर के लिए। मिथेनॉल इज टू मच हार्मफुल फॉर आवर लीवर। ये क्या कर सकता है? हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। दे कैन डैमेज आवर लीवर एंड हेंस, इसलिए डेथ इज पॉसिबल। ये कुछ बेसिक इफेक्ट्स होते हैं इथाइल अल्कोहल का, कुछ और भी होता है, अभी लिखवाते हैं। ठीक है,
सबसे पहले क्या ध्यान रखना, जो इथाइल अल्कोहल होता है वो मेटाबॉलिज्म वाले प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, उसके रेट को डिक्रीज कर देता है। मेटाबॉलिज्म समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में समझना होगा। हमारे आपके बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उन सबको एक साथ क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन होने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा समझिएगा, इथाइल अल्कोहल और क्या करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ऑर्गन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर किसी इंसान का ब्रेन ही बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा तो पूरा बॉडी बेहतर तरीके से काम करने वाला नहीं है। किसी इंसान का स्पाइनल कॉर्ड बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा तो भी बॉडी बेहतर तरीके से काम करने वाला नहीं है। इसके अलावा और क्या करता है, इथाइल अल्कोहल मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आप किसी काम को करेंगे उसके बाद भी आपको डाउट रहेगा, पता नहीं ये काम हम किए हैं या फिर नहीं किए, इसे कहते हैं मेंटल कंफ्यूजन हो जाना। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपके सामने शेर नहीं भी रहेगा फिर भी आपको लगेगा हमारे सामने शेर बैठा है, इसे कहते हैं मेंटल कंफ्यूजन हो जाना। साथ ही साथ आपके रिफ्लेक्स स्लो डाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से ध्यान रखिएगा, जिस तरह से लोग इथाइल अल्कोहल को तो फिर भी पी लेते हैं, अगर कोई इंसान गलती से मिथाइल अल्कोहल को पी ले, मिथाइल अल्कोहल को और क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, CH3OH होता है। तो इस वजह से डेथ पॉसिबल है, मरना लगभग लगभग क्या हो जाता है, तय हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मिथेनॉल होता है पॉइजनस नेचर का होता है, जहरीला नेचर का होता है। कोई इंसान जानबूझ के जहर खाएगा तो मरना तो है ही। ठीक है, क्यों मरता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली जो मिथाइल अल्कोहल होता है ना, वो जब भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बेचारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। मिथेनॉल का एक तरह का एल्डिहाइड होता है। मिथेनॉल जो होता है बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। मिथेनॉल क्या होता है, काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। किसके लिए, हमारे लीवर के लिए। किसके लिए, लीवर के लिए। अगर कोई चीज हमारे लीवर को डैमेज करेगा, इस वजह से डेथ क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। हमारे आपके बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा होता है, लीवर होता है। कौन होता है, लीवर होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट करिएगा। कोई पूछेगा बीजी ऑर्गन कौन सा होता है, लीवर होता है। बीजिएस्ट लिखना, बीजिएस्ट ऑर्गन, बीजिएस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, लीवर होता है। ये ध्यान रखना, ब्रेन मत मारना, गलत हो जाता है। ठीक है, बीजिएस्ट ऑर्गन क्या होता है, लीवर होता है। ये तुम्हारा 4 पॉइंट था, कुछ और भी पॉइंट यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नोट करो, हम थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर का कट रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब सही, बहुत अच्छा है। मिटा दें, चलिए इरेज करते हैं। चलिए कुछ पॉइंट और इतना में हो जाएगा। पॉइंट नंबर ई, ये जो तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल होता है, मिथेनॉल क्या होता है, ये और क्या करता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। किसको डैमेज कर देता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। बात आता है कि सर ऑप्टिक नर्व कहाँ प्रेजेंट होता है, आई के अंदर। किसके अंदर, आई के अंदर, आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ऑप्टिक नर्व किसी का डैमेज हो गया ना तो अंधा होना तय होता है, ब्लाइंडनेस कर देता है इंसान को। क्या कर देता है, ब्लाइंड बना देता है। ठीक है, लिखिएगा, मिथेनॉल also damages the optic nerve of our eye, which causes blindness।
और कैसा ब्लाइंडनेस? परमानेंट ब्लाइंडनेस। परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो देखो मिथाइल अल्कोहल कितना खतरनाक चीज है, ठीक है। एक और ध्यान रखिएगा, एक और ध्यान रखिएगा, एक और ध्यान रखिएगा। सोचो अभी आप लोग को पढ़ाए थे कि जो इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, ये क्या होता है? अ गुड सॉल्वेंट होता है, अ गुड सॉल्वेंट होता है। अगर कोई चीज एक अच्छा सॉल्वेंट होगा तो उसका यूज कहाँ कर सकते हैं? इंडस्ट्री वगैरह में अलग अलग चीजों के फॉर्मेशन में उसका यूज किया जा सकता है। सॉरी, ये क्या होता है? गुड सॉल्वेंट होता है। ये क्या होता है? गुड सॉल्वेंट होता है। अगर वो एक अच्छा सॉल्वेंट हो तो उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? हम उसका यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में। सो वी कैन यूज देम, वी कैन यूज देम वाइडली, वाइडली इन द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री। अब सोचो इथाइल अल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं? इंडस्ट्री के अंदर उसका यूज कर रहे हैं। अब सोचिए इंडस्ट्री के अंदर तो काफी सारा इथाइल अल्कोहल ला के रखा गया होगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है। अब सोचो किसी इंडस्ट्री के अंदर काफी सारा इथाइल अल्कोहल ला करके रख दिया गया, वहां बहुत सारे वर्कर काम करेंगे। वर्कर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ वर्कर उसके अंदर शराबी भी रह सकता है। शराबी को मिल गया इथाइल अल्कोहल, मतलब शराब मिल गया, क्या वो छोड़ेगा? वो छोड़ने वाला नहीं है। पहले वो ग्लास में लेकर के पीता था, पूरा जग ही भर के पीना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब इथाइल अल्कोहल पे क्या आ जाएगा? संकट आ जाएगा। इथाइल अल्कोहल बेचारा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इंडस्ट्री के अंदर कोई शराबी उस अल्कोहल का यूज ना कर सके, इसलिए इस इथाइल अल्कोहल को क्या कर देता है? वो अनफिट बना देता है। क्या बना देता है? अनफिट बना देता है, ताकि कोई दूसरा इंसान इसका यूज ना कर सके। तो एक बार फिर से, इथाइल अल्कोहल क्या होता है? बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए इसका यूज वाइडली कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। अब इंडस्ट्री के अंदर किसी भी चीज का फॉर्मेशन एक लार्ज अमाउंट में किया जाता है, इसीलिए लार्ज अमाउंट में इथाइल अल्कोहल का भी क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है। मतलब फैक्ट्री के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इथाइल अल्कोहल ला करके रख दिया गया। फैक्ट्री के अंदर काफी सारे वर्कर भी काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कुछ वर्कर उसके अंदर शराबी भी हो सकता है। अब शराबी को मिल गया शराब, पहले वो ग्लास भर के पीता था, अब पूरा जग भर के पीना शुरू कर देगा। तो इथाइल अल्कोहल पे क्या आ जाएगा? संकट आ जाएगा, बेचारा इथाइल अल्कोहल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब इथाइल अल्कोहल प्रोटेक्टेड रहे, इथाइल अल्कोहल बचा रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं? इथाइल अल्कोहल को अनफिट कर देते हैं, उसे पीने लायक हम लोग नहीं छोड़ते हैं। अब बात आता है कि सर अनफिट कैसे करते हैं? कुछ सब्सटेंस का एडिशन करके, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ बैड स्मेल वाला सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ कलर वगैरह उसके अंदर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलो लिखवा देते हैं। इथाइल अल्कोहल एक गुड सॉल्वेंट होता है, इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर किया जा सकता है। टू प्रोटेक्ट देम in the industry, in the industry from the alcoholic workers to protect them in the industry from the alcoholic workers as well as alcoholic workers as well as some other misuse we protect them। कुछ अलग मिसयूज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? we protect them by making, we protect them by making, we protect the, सही है, we protect them by making unfit for drinking, हम उसे बचाने के लिए क्या करते हैं? उसे
उसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, हम उसे अनफिट कर देते हैं ड्रिंकिंग के लिए, मतलब वो पीने लायक नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन कैसे, बात आता है बट हाउ, बट हाउ। तो ध्यान रखिएगा, टू मेक देम अनफिट, टू मेक देम अनफिट वी कैन ऐड, वी कैन ऐड, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ए में पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस में सबसे अच्छा क्या ऐड करोगे, तो मिथेनॉल ही ऐड कर दो, मिथेनॉल ही ऐड कर दो, मतलब तुम ऐड कर दो CH3OH को ही ऐड कर दो, काम तमाम हो जाएगा। अब इसको कोई पीना नहीं चाहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें और ऐड कर सकते हैं कोई बैड स्मेल, बैड स्मेलिंग और बैड टेस्ट सब्सटेंस, जिसका स्वाद खराब हो, जिसका गंध खराब हो, उसे भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सी में ध्यान रखिएगा, पॉइजनस सब्सटेंस हो गया, बैड स्मेल हो, तीसरा क्या ऐड कर सकते हैं, डाई। डाइज का मतलब होता है कलर्स, कलर्स। ये तुम्हारा क्या था, कुछ पॉइंट्स था जो ध्यान रखिएगा। इथाइल अल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, हम उसका यूज ज्यादातर केसेस में कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर उसे बचाने के लिए, किन चीजों से बचाने के लिए, एल्कोहलिक वर्कर से बचाने के लिए और कोई दूसरे मिस यूज से बचाने के लिए हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, हम उसे बचा करके रखते हैं। कैसे बचाते हैं, उसे अनफिट बना करके, उसे पीने लायक नहीं छोड़ करके हम उसे बचा करके रखते हैं। उसको हम क्या करेंगे कि वो अनफिट हो जाए ड्रिंकिंग के लिए, मतलब अब वो पिया ना जा सके, तो कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चीजों को ऐड करके हम उसे अनफिट कर देते हैं। क्या क्या ऐड कर सकते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड किया जा सकता है, बैड स्मेल वाले सब्सटेंस को ऐड किया जा सकता है, बैड टेस्ट वाले सब्सटेंस को ऐड किया जा सकता है, कुछ डाइज, कुछ कलर का एडिशन उसके अंदर किया जा सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजों को, ठीक है। इसके बाद बात आता है डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या आता है, डीनेचर्ड अल्कोहल। आपसे पूछेगा डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, नीचे का पूरा आया था ना जी। थोड़ा सा देख लेना, एक सेकंड, अब सही है। इसके बाद बात आता है डीनेचर्ड अल्कोहल का। आपसे सिंपल एग्जाम में पूछेगा डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। ये जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है ना, ये मेनली डिफाइन किया जाता है इथाइल अल्कोहल के लिए। किसके लिए डिफाइन किया जाता है, इथाइल अल्कोहल के लिए स्पेशली क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। आपसे सिंपल पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। सिंपल क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। ध्यान रखना डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। डीनेचर्ड अल्कोहल ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, स्पेशली डिफाइन फॉर इथाइल अल्कोहल। कहा जाता है अगर हम इथाइल अल्कोहल के अंदर कोई वैसा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जो कि उसे अनफिट बना देता है ड्रिंकिंग के लिए, मतलब उसे ऐड करने के बाद अब वो पीने लायक नहीं बचता है, उस तरह के अल्कोहल वो क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो स्पेशली किसके लिए डिफाइन किया गया, इथाइल अल्कोहल के लिए डिफाइन किया गया, ठीक है। कैसे डिफाइन किया गया है, व्हेन वी ऐड some
poisonous substance bad smelling substance, और क्या ऐड कर सकते हैं, substance which have bad taste, जिसका टेस्ट कैसा हो, खराब हो, substance which have bad taste, कॉमा डाइज और कलर which makes them unfit which makes them unfit for drinking purpose। इस तरह का जो अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, उसे क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। such types of alcohol और इथाइल अल्कोहल called denatured alcohol। ध्यान रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल, किसके लिए डिफाइन किया गया, स्पेशली इथाइल अल्कोहल के लिए डिफाइन किया गया है। कहा जाता है जब हम कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को, कुछ बैड स्मेल वाले सब्सटेंस को, कुछ बैड टेस्ट वाले सब्सटेंस को, किसी कलर को या किसी डाई को हम इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिस वजह से अब वो अनफिट हो जाता है, पीने लायक नहीं बचता है, उस तरह के सब्सटेंस को या फिर उस तरह के अल्कोहल को, उस तरह के इथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। सिंपल ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल के अंदर जब भी कोई वैसा सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए जिस वजह से अब वो अनफिट हो जाए, पीने लायक ना बचे, उस तरह के अल्कोहल को, उस तरह के इथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ना होता है अल्कोहल एज अ फ्यूल। यहां तक नोट करिए, हम पानी पीते हैं फिर आगे चलते हैं। अल्कोहल एज अ फ्यूल, सही है। अगला हेडिंग लगाओ, अल्कोहल एज अ फ्यूल, पूरा इरेज करते हैं। अगली क्लास में बात करेंगे इथानोइक एसिड के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। अल्कोहल एज अ फ्यूल या फिर इथाइल अल्कोहल एज अ फ्यूल, लास्ट टॉपिक आज की क्लास। एक बोर्ड और लिख देंगे, कहानी खत्म। हेडिंग लगेगा अल्कोहल एज अ फ्यूल। ईंधन के रूप में इथाइल अल्कोहल को या अल्कोहल को हम लोग यूज कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH को। कुछ पॉइंट ध्यान रखना, 3 पॉइंट बेसिकली इसके अंदर पढ़ना होता है। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, शुगर केन का जो प्लांट होता है वो सबसे अच्छा प्लांट होता है सन के एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। ध्यान रखिएगा, द प्लांट ऑफ शुगर केन, गन्ने का पौधा,
द प्लांट ऑफ सुगर केन इज द बेस्ट प्लांट, इज द बेस्ट प्लांट which have is the best plant which have tendency to convert sun's light energy into chemical energy efficiently। कोई दिक्कत है यहाँ तक? शुगर केन का जो पौधा होता है वो सबसे अच्छा पौधा होता है, सबसे बेस्ट प्लांट होता है जो कि सन के लाइट एनर्जी को, किसके बाबू? सन के लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे एफिशिएंटली, सबसे बेहतर तरीके से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो शुगर केन के अंदर जूस होता है, शुगर केन का जो जूस होता है, इसका यूज करके हम बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सबसे पहले शुगर केन के जूस का यूज करके हम शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, चीनी का फॉर्मेशन करते हैं, इसके अलावा गुड़ का फॉर्मेशन करते हैं। गुड़ का इंग्लिश होता है मोलेसेस। क्या होता है? मोलेसेस। इसके अलावा एक और चीज का फॉर्मेशन करते हैं, उससे तो हमारे तरफ भूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा। आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जो शुगर केन का जूस होता है इसका यूज करके बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन किया जा सकता है, खाने पीने वाली चीजों का। जैसे चीनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, शुगर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, गुड़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं और भूरे वगैरह का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है? by using the juice of sugarcane we can form a number of eatable का मतलब खाने लायक, eatable लिखते हैं ना, eatable और अच्छा होगा। नंबर ऑफ eatable, नंबर ऑफ eatable substance such as क्या क्या का फॉर्मेशन किया जा सकता है? शुगर, चीनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है, मोलेसेस। भूरे का इंग्लिश क्या होता है हमें नहीं पता, ETC कर देते हैं। बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है? ये दोनों टेस्ट में कैसा होता है? स्वीट होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। इन दोनों का पूछेगा टेस्ट, इसका क्या पूछेगा तुमसे? टेस्ट पूछेगा। स्वीट होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मोलेसेस का मतलब होता है गुड़। मोलेसेस का मतलब क्या होता है? गुड़। कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेडिश ब्राउन कर सकते हैं। आपसे पूछेगा मोलेसेस का कलर पूछेगा, आमतौर पे नहीं पूछते हैं। मोलेसेस का कलर, इसका अगर कलर की बात करते हैं तो वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन होता है। ध्यान रखिएगा, इस मोलेसेस का, इस गुड़ का जब फर्मेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं, तब किसका फॉर्मेशन होता है? इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन क्या होता है? हो जाता है, ठीक है? मतलब ध्यान रखिएगा, ये जो मोलेसेस है, इसका हम क्या कर दें? फर्मेंटेशन कर दें। क्या कर दें? फर्मेंटेशन कर दें। फर्मेंटेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। किसका फॉर्मेशन किया जाता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। कब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है? मोलेसेस। इसका अगर फर्मेंटेशन कर दें, FERMENTATION,
FeR MENTATION। अगर इसका फर्मेंटेशन कर दे तो क्या मिलेगा? इथाइल एल्कोहल मिलेगा। आप सिंपल कह सकते हैं, आपको एल्कोहल मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। फार्मूला क्या होगा? C2H5OH। फर्मेंटेशन कब होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन occurs in the absence of oxygen। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं? इसका हम लोग फर्मेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी मोलेसिस का, गुड़ का फर्मेंटेशन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना? आप सिंपल कह सकते हैं, व्हेन वी फर्मेंटेड द मोलेसिस। आप सिंपल और क्या कह सकते हैं? व्हेन वी fermented the molasses, then ethyl alcohol और अल्कोहल इज फॉर्म, तब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना? आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। नाउ आखिरी पॉइंट है, जो तुम्हारा इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। अगर आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करिएगा? बर्न करिएगा, जलाते हैं, तो कितना चीज निकलेगा? ध्यान रखिएगा, कार्बन है इसके अंदर प्रेजेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पॉइजनस गैस है, हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी उतना हार्मफुल नहीं है। इससे हार्मफुल गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, ये बेचारा हार्मफुल नहीं है औरों की तुलना में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन भी दिख रहा है, आप लोग को पता होगा, हाइड्रोजन दिख रहा है तो वाटर का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, वाटर का फॉर्मेशन होता है। और क्या बनेगा? हमने इसे जला दिया है, क्या कर दिया है? जला दिया है, तो और क्या बनेगा? हीट बनेगा। और क्या बनेगा? थोड़ा सा लाइट का फॉर्मेशन तो हो ही जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ तक, है ना? अब समझिएगा, जब हम लोग इथाइल अल्कोहल को जला रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है और लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं, इसे जलाने पे कोई बहुत खराब चीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो काफी हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए भी ज्यादा हार्मफुल नहीं है और एटमॉस्फेयर के लिए भी ज्यादा हार्मफुल नहीं है। इससे हार्मफुल गैस इस नेचर के अंदर प्रेजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड, वो सब इससे काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है हमारे हेल्थ के लिए भी और एटमॉस्फेयर के हेल्थ के लिए भी। ठीक है, ये बेचारा पॉइजनस नहीं है, नॉन पॉइजनस है। कैसा है? नॉन पॉइजनस है। पूछिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, बेचारा जहरीला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है, मतलब सिंपल कह सकते हैं कि जो तुम्हारा इथाइल अल्कोहल होता है वो अपने आप में क्लियर फ्लूइड होता है, सॉरी क्लियर फ्यूल होता है। कैसा होता है? क्लियर फ्यूल होता है। ठीक है, मतलब इससे कोई धुआं वगैरह भी नुकसानदायक वगैरह नहीं निकलता, हीट भी उत्पन्न होता है, लाइट भी उत्पन्न होता है, थोड़ा सा वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब अपने आप में कैसा होता है? क्लियर फ्यूल है। आप कह सकते हैं जो इथाइल अल्कोहल है वो क्लीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। अब क्योंकि ये तुम्हारा क्लीन फ्यूल है, इसीलिए हम इसका यूज पेट्रोल में ऐड करके करते हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं? पेट्रोल में ऐड करके इसका यूज करते हैं। हेंस क्लियर फ्यूल रहने की वजह से क्या होता है? हेंस we can use the alcohol, use the ethyl alcohol as an additive, as an additive in petrol।
पेट्रोल के अंदर हम इसे एक एडिटिव की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सब चीज क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अल्कोहल और किसकी तरह यूज होता है, इथाइल अल्कोहल, और किसकी तरह यूज होता है, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं समझिएगा। जो शुगर केन का प्लांट है वो बेस्ट प्लांट है सन के लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एफिशिएंटली मैक्सिमम अमाउंट में कन्वर्ट कर देता है। सन के लाइट एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपसे सिंपल पूछेगा वो कौन सा प्लांट है जो सन के लाइट एनर्जी के मैक्सिमम पार्ट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है, शुगर केन। शुगर केन एक ऐसा प्लांट है जो सन के लाइट एनर्जी के मैक्सिमम पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद जो तुम्हारा शुगर केन का जो प्लांट है उसके अंदर जो जूस प्रेजेंट होता है उसका यूज करके बहुत सारा खाने पीने वाले चीजों का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं शुगर का, चीनी का, मोलेसिस, गुड़ वगैरह का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये दोनों टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। मोलेसिस का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। मोलेसिस का जब फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एयर के एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आप सिंपल कह सकते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। आप सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं कि जब मोलेसिस का फर्मेंटेशन किया जा सकता है, या फिर सिंपल कहिएगा व्हेन वी फर्मेंटेड द मोलेसिस, जब हम मोलेसिस को फर्मेंटेड करते हैं, क्या करते हैं, फर्मेंटेड करते हैं, तब किसका फॉर्मेशन होता है, इथाइल अल्कोहल का या फिर अल्कोहल का। हमेशा ध्यान रखिएगा मोलेसिस को जब भी फर्मेंटेड किया जाएगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल को अगर जलाया जाता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। अपने आप में एक ऐसा फ्यूल है, क्लियर फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। अब क्योंकि अपने आप में क्लीन फ्यूल है इसीलिए इसका यूज हम किस में मिला के करते हैं, पेट्रोल के अंदर मिला करके इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।